अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जाद। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मुनीर अहमद खान काकड़ ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। दौरे के मौका पर उन्होंने अपनी ज़ेर सदारत तमाम डॉक्टर्स के साथ इजलास किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल मनान लाफ्टी, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल जतक, डॉक्टर हमादुल्लाह जहरी, डॉक्टर नसीर इमरानी, डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्रू, डॉक्टर इजाज अली, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ लहरी, डॉक्टर खालदा, डॉक्टर रजिया समेत दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। इस मौका पर डॉक्टर हबीब इंद्रानी ने इन्हें आगाही फ्राहम करते हुए बताया कि सिविल अस्पताल और ड्रामा सेंटर में 3 शिफ्टों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आर्जी बुनियादों पर डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग का अमल जारी है। HR मेडिसिन की फ्राहमी और बिजली की लोड शेडिंग से हमें शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। बिलखुसूस ट्रांसफार्मर के न होने की वजह से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रिहायशी कॉलोनी के मसाइल भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मुनीर अहमद खान काकड़ ने कहा, आज मेरे दौरे का मकसद भी ये है कि डॉक्टर्स के साथ मुशावरत करके सिविल अस्पताल के मसाइल के मुतालिक आगाही हासिल की जाए। हम सब पर लाजिम है कि मुफादी आमा में इकदाम करें, सिविल अस्पताल के तमाम शोबों को फाल रखा जाए, डॉक्टर्स अपनी मौजूदगी को हर सूरत यकीनी बनाएं। आप तमाम लोगों के बंगलों पर अगर कोई शख्स काबिज है तो इस मुतालिक भी हमें आगाही फ्राहम करे ताकि जिले इंतजामिया इनके खिलाफ एक्शन ले सके। डॉक्टर्स अपनी खिदमत पर फोकस करे। तिबी सहूलियात की फ्राहमी से ही लोगों को मुख्तलिफ अमराज से निजात मिल सकती है। अस्पताल के सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए तमाम डॉक्टर्स मिलकर टीम की सूरत में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज खान बुगटी और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान के अहकामात की रोशनी में लोगों को बेहतर मायनों में तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए जिले इंतजामिया महकमा सेहत के साथ मिलकर हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाएंगे। सेहत के शोबे के मसाइल हल करना इंतहाई ज़रूरी है। गायनी समेत एमरजेंसी के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जाए। जिन मसाइल के मुतालिक हमें आगाही फ्राहम की गई है, हमारे भरपूर कोशिश रहेगी कि बचीदा मसाइल के हल के लिए हुक्काम बारा को आगाही फ्राहम करे ताकि इन मसाइल का तदारुक किया जा सके। THQ में डॉक्टर जो अपने बेहतर मायनों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ज़रूरी है कि इसके समरात लोगों के सामने आने चाहिए। दुखी इंसानियत की खिदमत आपकी जिम्मेदारियों का बुनियादी हिस्सा है। डॉक्टर्स किसी भी ब्लैक मेलिंग में ना आए और अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों का एहसास करके बेहतर मायनों में सर अंजाम दे। सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए जिले इंतजामिया अपनी मुआवनत को यकीनी बनाएगी। हम सब मिलकर अस्पताल के मसाइल हल करेंगे ताकि लोगों के लिए बेहतरी और आसानी पैदा की जा सके। साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। नसीराबाद पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान 20 किलोग्राम आला क्वालिटी की पुख्ता चर्स और एक गैर कानूनी कलाशन को मैगजीन 7 जिंदा रोंड बरामद किए, जबकि इस्तेमाल में होने वाली 2D गाड़ी को भी अपनी तहवील में ले लिया गया। इन ख्यालात का इजहार ASP SDPO सर्कल सिटी पुलिस डेरा मुराद जमाली मोहम्मद तैयब इकबाल ने SHO सदर मोहम्मद मुराद भंगर और इंस्पेक्टर दाद मोहम्मद भंगर के हमरा अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि DIG नसीराबाद रेंज पुलिस कैप्टन रिटायर आसिम खान और SSP नसीराबाद गुलाम सरवर भियो की खसूसी हदायत पर मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत ये कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। SHO थाना सदर मोहम्मद मुराद भंगर, इंस्पेक्टर दाद मोहम्मद भंगर, सब इंस्पेक्टर अली शेर अब्रो, हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला सोलंकी, हेड कांस्टेबल महमूद परकानी और दीगर अहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 70 रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक 2D कार को रोका। गाड़ी की तलाशी के दौरान खुफिया खानों से मंशियात और असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त शेर खान वल्द करीम बख्श साकन शिकारपुर और जाहिद अली वल्द सिकंदर कौम बडरू साकन सक्कर के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मंशियात और असलहा कवानीन के तहत अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। DSP की सरबराही में होने वाली इस कार्रवाई को पुलिस हुक्काम ने इंसदाद मंशियात की जंग में एक कामयाबी करार दिया है।
اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔